So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep भैया from IIT गुवाहाटी। एंड गाइस, ये थोड़ी सी राहत की बात है उन बच्चों के लिए जो शायद इस साल सिस्टम के लापरवाही का शिकार रहे हैं। एक बच्चा बहुत काफी मेहनत करके जे एडवांस में रैंक लेकर आता है और बढ़िया रैंक लेकर आता है, 4000 5000 8000 जैसी मतलब तगड़ी रैंक्स लेके आता है। और दूसरी तरफ सीबीएसई में उसके 75% ही नहीं आ पाते हैं। और ये बात सिर्फ एक बच्चों की नहीं है, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हमारे पास इतने सारे बच्चों के कॉल आए कि भैया सीबीएसई में ये हो गया है, हम री इवेल्युएशन के लिए अपीयर हो रहे हैं, लेकिन हम जोसा भर नहीं पाएंगे क्योंकि 75% का जो है क्राइटेरिया है और हमें सीट अलॉट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में थे, बहुत सारे बच्चों के अंदर एंजाइटी थी, बहुत परेशान हो रहे थे और अपने बहुत सारे शिक्षकगण इसके अगेंस्ट लड़ाई भी कर रहे थे कि एटलीस्ट 75% की क्राइटेरिया हटाई जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑलरेडी यू नोज कि इस बार सीबीएसई की कॉपियां किस तरीके से चेक हुई हैं, इतना ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत सारी यूट्यूब पे ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी हैं, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी था सिस्टम पर कि उन बच्चों की तरफ एटलीस्ट देखा जाए जो बच्चे इतने तो काबिल हैं ही कि उन्होंने एडवांस क्लियर किया, वो भी अच्छे रैंक से क्लियर किया। और सिर्फ कुछ चीजों, कुछ लापरवाहियों की वजह से अगर उसका एडमिशन नहीं हो पाता है तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। क्योंकि बाद में अगर रीवैल्यूएशन के बाद अगर बच्चे का मार्क्स बढ़ गया तो सोचो, फिर तो कहानी खत्म हो गई, जोसा निकल जाएगा, आईआईटी में रैंक भी आ गई और रीवैल्यूएशन का रिजल्ट बाद में आया, 75% आ नहीं पाया और उस वजह से बच्चे का आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया। सोचो मतलब क्या बात है। और आईआईटी ऐसा एग्जाम है, सिर्फ 2 बार आपको जीवन में बैठने का मौका देता है, एक बार 12th के साथ और एक बार 12th के बाद। हालांकि ये चीज तो खैर मुझे लगता है कि बढ़ाना चाहिए। बीच में कानपुर ने अनाउंस भी किया था, बाद में वो लोग पलट गए, वैसे ही पलट गए जैसे कैलकुलेटर देके पलट गए थे। तो कभी कभार ऐसे बम फूटते रहते हैं। बट अभी रिलीफ की बात यह है कि जितने भी बच्चे रीवैल्यूएशन में अपीयर हो रहे हैं या जो भी बच्चे हैं जिनका भी 75% नहीं आया है, वो अभी जोसा में अपीयर हो सकते हैं। आईआईटीज ने उनको एडमिशन के लिए एलिजिबल कर दिया है। लेकिन इसका ये इतनी भी ज्यादा खुशी की बात नहीं है, मत सोच लेना कि 75% का जो क्राइटेरिया है उसको रिमूव ही कर दिया गया। उसको रिमूव नहीं किया गया, टेम्पररी बेसिस पर एक जुगाड़ दिया गया है कि भाई साहब कोई बात नहीं, जिनका 75% मार्क्स का क्राइटेरिया है, आप एक काम करिए, मतलब जिनका 75% से कम है वो लोग क्या करें, अभी चाहे तो अपीयर हो जाएं, जोसा में आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद, लगभग 15 तारीख इन्होंने बोल रखा है कि आपको 15 जुलाई तक क्या करना है, अपना रिजल्ट इनको देना है और उस रिजल्ट में आप क्या होने चाहिए, 75% से ज्यादा की परसेंटेज वाले कैंडिडेट होने चाहिए। अब यहां पे एक समस्या और है, कि आईआईटीज में अगर लास्ट राउंड के बाद सीट कैंसिल होती है तो अगले साल आईआईटी वाले बैठने नहीं देते हैं। अगर कोई आईआईटी में एडमिशन लेके छोड़ के भाग जाए तो नेक्स्ट ईयर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर जे एडवांस। दैट इज द प्रॉब्लम। अब यहां पे क्या है कि वी कैन गो फॉर रीवैल्यूएशन, और अगर हमारा रिवैल्यूएशन के बाद हमारी परसेंटेज बढ़ जाती है तब तो बढ़िया, वी आर एक्सेप्टेड। और अगर नहीं बढ़ती है इन केस एनी हाउ, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि अगर हम जोसा का शेड्यूल देखें, जैसे कि आप जोसा का शेड्यूल देखोगे तो यू विल फाइंड कि इन्होंने 15 जुलाई तक ही बोला है कि 15 जुलाई से पहले आपको क्या करना है, अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना है कि भाई साहब आपका 75% से ज्यादा आ गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आईआईटीज में कोई स्पेशल राउंड होता नहीं है और इसीलिए क्या बोलते हैं कि राउंड 4 के बाद वो सीट छोड़ना अलाउ नहीं करते हैं। अगर किसी को विड्रॉल करना है तो आईआईटी बोलती है भैया चौथे राउंड के बाद विड्रॉल लेके जाओ, हम 5वें राउंड के बाद आईआईटीज वालों को विड्रॉल नहीं देंगे। अगर आप यहां पर पढ़ोगे, क्योंकि रीजन क्या है कि आईआईटीज की सीट भाई साहब बड़ा ही प्रीसियस है, कोई सीटें अब नहीं है कि फिर से भरी जाएंगी, जो सीटें खाली गई वो खाली गई। और इसका इन्होंने पूरा एक रूल निकाल रखा है कि अगर मतलब कौन कौन लोग सब्सिक्वेंट ईयर में, मतलब अगले बाकी के साल में एलिजिबल होंगे एडवांस में बैठने के लिए। जैसे कि अगर आप राउंड 4 से पहले विड्रॉल नहीं करते हो या राउंड 4 तक विड्रॉल नहीं करते हो तो आपकी कहानी खत्म, अगले साल आप जे एडवांस में नहीं बैठ पाओगे। इसमें पूरा रूल है कि क्या क्या रूल है जे एडवांस में बैठने के लिए सब्सिक्वेंट ईयर में, यहां पर आप एक बार पढ़ सकते हो। तो क्या है, इसीलिए इन लोगों ने क्या बोला है, अगर आप इस मतलब जैसे कि अगर आपका री इवेल्युएशन होके सर्टिफिकेट आता है, स्कोर कार्ड आता है और आप राउंड 4 तक क्या बोलते हो, राउंड 4 तक आप नहीं दे पाते हो, मतलब स्कोर कार्ड नहीं दे पाते हो, तो अगर आपको सीट मिला है तो आपको विड्रॉल कर लेना पड़ेगा या विड्रॉल लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, सो दैट यू कैन अपीयर
नेक्स्ट ईयर इन जे एडवांस। हालांकि मतलब इनके हिसाब से तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा। इनका जैसे ही नोटिफिकेशन एग्जैक्टली सर्कुलर अपडेट आएगा, मतलब इसका जो भी सर्कुलर आएगा आईआईटी रुड़की की तरफ से, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल में गुड न्यूज ये है कि यू कैन अपीयर हियर, कि भाई साहब अभी अगर आपका 75% नहीं है तो फिलहाल में आप अपीयर कर सकते हो, लेकिन 15 जुलाई से पहले पहले आपको स्कोर कार्ड क्या करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है ना, जो 75% से ज्यादा का हो या एटलीस्ट आप टॉप 20% में आ रहे हो। तो ये बात है। तो ये थोड़ा सा खैर रिलैक्सेशन तो है बच्चों के लिए, बट कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता अगर 75% ही रिमूव कर दिया जाता, ये बेस्ट होता है। क्योंकि अभी देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अब एक बार कॉपी कैसे चेक हुई उसको लेके बच्चे परेशान हैं, रीवैल्यूएशन के रिजल्ट के बाद कहीं और परेशान ना हो जाए, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो थोड़ा सा तो इस साल रिलैक्सेशन मिल जाना चाहिए था बच्चों को। बट एनीवेज अभी फिलहाल में क्या है कि एक अच्छी न्यूज़ है कि थोड़ा सा इनिशिएटिव आईआईटी रुड़की ने लिया है बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हुए। क्योंकि सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं थी, 2-4 बच्चों की बात नहीं थी, बात कितने बच्चों की है तुम जानते हो, सीबीएसई में क्या हुआ है ये भी तुम जानते हो। और अगर आईआईटी ने ऐसा डिसीजन लिया तो तुम्हें ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रेशर किस लेवल का होगा। ये पहली बार हुआ है कि ऐसा हुआ है, नहीं तो इससे पहले रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो पहली बार है कि ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स देयर आर ए लॉट ऑफ प्रेशर। और अगर प्रेशर है तो एक दो लोगों की वजह से तो प्रेशर ऑब्वियसली बनता नहीं है। अब सोचो क्या पीछे कहानी हुई है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ये तो तुम खैर समझ सकते हो। इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बट एनीवेज ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अभी क्या है कि जो लोग मॉक में बैठने की तैयारी कर रहे हैं भाई, मतलब कल 7:08 मतलब 7 तारीख को 8 बजे से पहले पहले अपनी चॉइस फिल करना है। उसके बाद मॉक का रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। मॉक के रिजल्ट के बाद से हमें क्या करना है, मॉक के रिजल्ट के बाद से हमें फिर से इन चीजों को वेरीफाई करना है। अब जितने भी एसटीबीजी में है, देखो यार हम लोग को भी बनाने में, जितने भी एसटीबीजी के स्टूडेंट्स हैं भाई, देखो मैं अभी आईआईटीज का बना ही रहा हूं एक एक बच्चे का बैठ के कि किसके लिए क्या डालना है। और जितने भी बच्चे हैं उनको मैं पूरा राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक का कट ऑफ भी देता हूं। कट ऑफ क्यों देता हूं, अब तुम बोलोगे भैया कट ऑफ देने की क्या जरूरत है, प्रेडिक्टर दे ही रखा है। वो मैं इसलिए दे रखा हूं ताकि तुम साथ ही साथ जब वेरीफाई करो तो तुम्हें पता भी चलता रहे कि भैया हमको कौन से राउंड तक कॉलेज मिल सकता है। हालांकि मैं बोलता हूं 3 राउंड का डेटा जो है, 3 राउंड का जो डेटा है, 3 साल का डेटा हमें देख के करना चाहिए। उसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रिडिक्टर दे रखा है। अगर एसटीबीजी में कोई है, लाइक अगर तुम एसटीबीजी ऐप पर जाओगे तो यू विल फाइंड कि हाँ ठीक है, पूरे 3 साल का जो प्रिडिक्टर है यहाँ पर पड़ा हुआ है। मतलब एसटीबीजी में यहाँ पर तुम जाके और यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, जोसा का प्रिडिक्टर यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे अपनी रैंक वैंक डालो एंड यू विल फाइंड कि पिछले 3 साल में तुम्हें क्या मिल रहा है। बट वो देखने के लिए ठीक है, पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, बहुत बेहतरीन ढंग से राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक का कट ऑफ दे दिया है। मैं तो अपनी टीम को बोल रहा था 3 साल का दे दो, पर उन्होंने बोला सर बहुत बल्कि हो जाएगा, बच्चे इतना स्टडी नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट इस साल का तो लेटेस्ट वाला तो दे ही दो। जहां पे कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है, जैसे देखो आईआईएससी बेंगलुरु में कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको तुम लेके टेंशन में मत होना कि भैया कट ऑफ ही नहीं दिया। अरे कट ऑफ इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये पहली बार जोसा में आ रहा है। हालांकि ये 700-800 रैंक तक पिछले मतलब मिल जाता था। अभी क्या है कि अभी ये जोसा में नहीं था, मतलब आईआईएससी बेंगलुरु जोसा का पार्ट नहीं था, ये जोसा के बाहर का था। ठीक है, तो हम बच्चों के प्रेफरेंस के हिसाब से अभी मैं बना ही रहा हूं। जितने भी बच्चे मेरे को असाइन हुए, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी संदीप भैया की है एंड आई विल डू माई बेस्ट ताकि मैं तुमको तुम्हारे रैंक के बिहाफ पे एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचा सकूं। और जितने बच्चे हमारे प्रोग्राम में नहीं है उनको भी मैं सजेशन दूंगा कि जैसे हम बना रहे हैं भैया, तुम भी कोशिश करना कि इसी तरीके से बना पाओ, वेल रिसर्च। लाइक जो भी तुम चॉइस डाल रहे हो ना, वो एटलीस्ट पिछले 2 साल में किस रैंक तक एडमिशन दिया है, उस चॉइस का एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन सैलरी क्या है, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, और हाईएस्ट लोवेस्ट डालना हो तो डाल सकते हो, एटलीस्ट डालना, ताकि तुम्हें पता रहे कि भैया कहीं ऐसी चॉइस बीच में तो नहीं पड़ रही है ना जिसका प्लेसमेंट ही बहुत बेकार है और मैं उसको बीच में डाल रहा हूं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर जोसा के पहले राउंड में, मान लेते हैं जोसा के पहले राउंड में मेरे को मिल गया ये एनआईटी कालीकट का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो बस कहानी खत्म। अब राउंड 2 में मुझे एनआईटी कालीकट से पहले वाले ही ऑप्शन मिलेंगे। इसके नीचे अगर मेरा मन हो कि नहीं भैया मैं तो एनआईटी नागपुर का कोर्स सीएससी लेना चाह रहा था, अब नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चॉइस जो तुम्हारे लिए प्रेफरेबल नहीं, अगर बीच में आ गई ना, तो पूरा का पूरा करियर खराब कर देगी, वही मिल जाएगा। और ना कट ऑफ आगे, ना तुम्हारी अब अगले राउंड में ना तो तुम्हारी अलॉटमेंट आगे होगी
और ना पीछे हो सकती है। पीछे इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो एल्गोरिदम में आता ही नहीं है जोसा के। जोसा सिर्फ ऊपर बढ़ता है, नीचे जाता ही नहीं है। तो नीचे वाले अच्छे चॉइसेस तुम्हारे हाथ से निकल गए, और ऊपर बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ऊपर वाले बहुत ही अच्छे हैं, उनकी कड़ा बड़ा हाई जा रही है। तो तुम्हारी कहानी तो वहीं खत्म, वहीं स्टक होकर रह जाओगे राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक। मैं सच बता रहा हूं पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के भी आप पे। तो भाई कोई ऐसी रद्दी चॉइस फिलिंग बीच में नहीं पढ़नी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पढ़नी चाहिए। ये बात मेक श्योर हो, इस बात की जो गारंटी है आपको लेनी पड़ेगी। और उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप बैठ के कट ऑफ लिखो और उसके प्लेसमेंट्स लिखो, एवरेज, मीडियन, जैसे मतलब एवरीथिंग। जैसे एनआईटीज में हमको दिक्कत आ रही थी, हम मेरे मेंटर्स बना रहे थे, तो हमने बोला कि भाई स्टूडेंट प्लेस्ड की भी संख्या बता लिखो इधर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने एवरेज प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे दिखा रखे थे, एवरेज पैकेज वगैरह बहुत अच्छे दिखा रखे थे, लेकिन उनके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे बहुत छोटे छोटे थे, बहुत कम बच्चे प्लेस्ड हो रहे थे। मतलब बहुत छोटे से संख्या को वो लोग बहुत छोटे से संख्या पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा दिखा दे रहे थे, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैंने बोला कि भाई सबका एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी, हाईएस्ट पैकेज वगैरह लिखो, सो दैट वी विल फाइंड कि किस तरीके से एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया जा सकता है। ऑल्दो परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे ही बन सकता है, कस्टमाइज बन सकता है, किसी एआई टूल से या किसी पीडीएफ से नहीं बन सकता है। एक करियर का सवाल है, पढ़ने के लिए तुमने इसके लिए पूरे अपने 2 से 3 साल, मिनिमम 1 साल तो इन्वेस्ट किए ही किए हैं। तो चॉइस फिलिंग में इतना जल्दी मत करना, और मेंटर को भी परेशान मत करना कि तुरंत तुरंत दो, क्योंकि तुरंत तुरंत में फिर तुरंत तुरंत वाला काम हो जाता है। वो एक बढ़िया सा कस्टमाइज वाली बात नहीं आ पाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, तुम भी इस तरीके से बनाओ। अच्छा, जो कोर्स में तुमको नहीं ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसी चॉइस फिलिंग, ऐसी जैसे मैंने बना रखी है, अभी आईआईटी वालों का मैं देख रहा हूँ और एनआईटीज वालों का भी देख रहा हूँ, तो ऐसी चॉइस फिलिंग बना के मेंटर देगा, कट ऑफ भी देखा और उसमें मार्क करके भी देगा कि क्या क्या मिल सकता है। पूरा राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक का कट ऑफ भी देगा, और ये भी देगा कि क्या क्या मिल सकता है। मतलब वो कलर कर देगा जो जो मिल रहा होगा। अब जब वो कलर कर देगा ना, तो अब जहां से जहां तक वो कलर करेगा, मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ वही नहीं, तुम ऊपर से लेके नीचे तक सबका प्लेसमेंट का पूरा, जैसे यहां पे देखोगे अगर तुम, इफ यू आर एबल टू फाइंड, ऐसी एक पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पे अपने ऐप पे डाल रखी है, एग्जैक्टली यही पीडीएफ डाल रखी है, जिसमें कौन से ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, एग्जैक्टली ए टू जेड, और उस कॉलेज की फीस क्या है। जैसे ट्रिपल आईटीज में फीस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कॉलेज की फीस क्या है हमने डाल दी है, कॉलेज में प्लेसमेंट क्या है डाल दिया है, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं ये डाल दिया है। तो ये तुम खुद से भी वेरीफाई करते रहना, थोड़ा काम तुम भी करोगे ना। अब चूंकि क्या है कि मेंटर बिल्कुल भरोसेमंद है, रिलायबल भी है, लेकिन बात क्या, करियर तुम्हारा है, तो यू हैव टू बी हाईली एक्टिव। कहीं से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1% का भी मिस्टेक हम वो नहीं कर सकते, लाइक मतलब क्योंकि करियर का सवाल है यार, एक गलती से भी, ह्यूमन एरर भी हम इसमें मतलब टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसका खामियाजा पूरा जीवन भुगतना पड़ जाएगा। तो रिस्क नहीं लेने का बेटा, है ना। यहाँ पे क्या है कि हमने अपने तरफ से पूरा रिसर्च करके, तुम्हें रिसर्च भी नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें बार बार अलग अलग वेबसाइट पे जाके ढूंढना नहीं है, गूगल पे जाके ढूंढना नहीं है, रिलायबल डेटा रिसर्च करके डाल दिया हूं कि कौन से ब्रांच के पिछले 3-4 साल के प्लेसमेंट क्या है, और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ क्या जाती है, हर कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज फीस क्या है। अब हालांकि मैं इस पीपीटी को और बढ़िया बना सकता था, लेकिन एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट क्यों लगाया, ताकि गलती ना हो। मतलब कई बार टाइपिंग में एरर भी हो सकता है, उस टाइपिंग एरर को भी रिमूव करने के लिए मैंने फीस वगैरह एकदम एग्जैक्ट वहीं क्रॉप करके लगाया, प्लेसमेंट वगैरह एग्जैक्टली क्रॉप करके लगाया। पीपीटी ज्यादा अट्रैक्टिव बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा एक्यूरेट तुम तक पहुंचे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने ऐप पे डलवा दिया है, जिनके कोर्स में अलग अलग जोसा के बहुत सारे कोर्स हैं, जोसा प्लस सीसैब है, जोसा प्लस जैक दिल्ली है, जोसा प्लस सेकेटिव है, कॉम्बो है। तो अगर किसी के कोर्स में अगर ये डेटा नहीं पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा बता देना। बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने इस डेटा को कॉलेज से लेकर आने में, तो ये ऑफिशियल डेटा है, सब ऐसे नहीं है, ऑफिशियल ये वहीं से मेरे को मिला था, और मैंने एग्जैक्टली उसी की फोटो लगाई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने ऐप पे डाल दिया है, और तो ये अगर आप में से किसी में नहीं पढ़ा हो तो परेशान मत होना, कमेंट बॉक्स में बता देना और कोर्स का नाम लिख देना, मैं एक बार चेक करवा लूंगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं लिया है, आज शाम से पहले ही ले लो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, दिक्कत यही होगी कि भैया मॉक में नहीं बैठा पाएंगे आपको, और जल्दी हमारा प्रोग्राम भी बंद होने वाला है, तो मेक श्योर टू ज्वाइन। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।